देखिए इस तरह से यहाँ हमने 93 और 94 इन दोनों गाथाओं के माध्यम से ये समझा कि आकाश द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व नहीं बन सकता। यदि हमने ऐसा मानने की ऐसी गलती की तो एक तो 92 और 93वीं गाथा में सिद्ध भगवान का उदाहरण दिया था कि सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग तक ही क्यों रुक जाते हैं, वहीं तक क्यों जाते हैं और वहीं क्यों ठहर जाते हैं। यदि आकाश में ये गुण हो गति स्थिति हेतुत्व का तो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब दूसरा जो 93 नंबर की गाथा में बताया कि यदि आकाश में ये गुण हो गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व का तो लोक की तो वृद्धि हो जाएगी और अलोक की हानि हो जाएगी। ठीक है ना, ये 94वीं गाथा में ये बात बताई गई। तो यही हम अभी अभी समझ रहे थे कि किस तरह से लोक की हानि होगी और अलोक की हानि होगी और लोक की वृद्धि होती चली जाएगी। इससे ये निर्णय निकलता है कि हमें जैसा जिनन भगवान ने बताया है लोक का स्वरूप वस्तु व्यवस्था वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर हमें जो तर्क दिए हैं उससे हमारी बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है और समझ में आ जाती है बात कि हाँ यार बात तो सही है, ऐसी ही व्यवस्था है। और ये व्यवस्था तभी बन सकती है जब हम जिस द्रव्य का जो लक्षण है वही माने, है ना। आकाश का लक्षण यदि धर्म वाले लक्षण मानेंगे तो गड़बड़ियां हो जाएंगी। इसलिए हमें आकाश का लक्षण अवगाहन हेतु ही मानना चाहिए और धर्म द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का लक्षण स्थिति हेतुत्व है। ऐसे सभी द्रव्यों के अपने अपने लक्षण हैं, उनके गुण हैं, उनकी पहचान है। तो हमें जैसा बताया गया है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। अन्य प्रकार थोड़ी भी गड़बड़ी की तो बहुत बड़ी बड़ी आपत्तियां पैदा होंगी। इस तरह से यहाँ हमने 94 नंबर की गाथा पर भी चर्चा पूर्ण की। अब 95वीं गाथा छोटी सी है, वह और पढ़ेंगे। बस आज की चर्चा हम यहाँ पूर्ण करेंगे। ये 94वीं गाथा का आखिरी वाक्य था, इसीलिए आकाश में गति स्थिति का हेतुत्व नहीं है। अब ये बात का उपसंहार करते, अर्थात ये जो बात अभी तक कही गई है कौन सी गाथा से कही थी, 92 नंबर की गाथा से ये बात प्रारंभ हुई थी। 92, 93 और 94 उन तीन गाथाओं में जो कहा गया है उसका अब निष्कर्ष निकालते हैं, उपसंहार करते हैं। मतलब ये जो बात अपन ने समझी है इसको सिद्ध करते हैं, हाँ ऐसा ही है बस। ठीक है, तो वो और पढ़ के आज की चर्चा को हम पूर्ण करते हैं। 95 गाथा है यहाँ पर, देखिए। धम्मा धम्मा धम्मा, मिली ये ऊपर वाली। धम्मा 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 गमनठिदि कारणानि णागासम् गमनठिदि कारणानि नागासम् इति जिणवरेहिं भणिदम् इति जिणवरेहिं भणिदम् लोग सहावं सुनन्ताणम् लोग सहावं सुनन्ताणम् धम्मा 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 गमनठिदि कारणानि अनागासम् इति जिणवरेहिं भणिदम् लोग सहावं सुनन्ताणम्। जम्हा, अब निष्कर्ष की गाथा है ना, ऊपर जम्हा का अर्थ क्या आया था, ऊपर था जम्मा तम्हा, जिससे उससे, मतलब जिस कारण से
इसलिए, इस तरह ना, क्यों, तो क्योंकि इसलिए होता है ये, क्योंकि और इसलिए, तो ये अर्थ होते हैं यहाँ पर, ऐसा है इसलिए, ठीक है ना। तो जम्हा, जिससे, तम्हा, उससे, यहाँ शुरू किया है तम्हा से, तम्हा से शुरू किया ना, तो उससे मतलब इसलिए, ठीक है। तो तम्हा अर्थात इसलिए, धम्मा धम्मा, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, गमन ठिधि कारणाणी, गमन और स्थिति के कारण हैं। धर्म द्रव्य गमन का कारण है, अधर्म द्रव्य स्थिति का कारण है। ख्याल में आया? नागासम, क्या अर्थ हुआ इसका, कि न आगासम, आकाश नहीं, गति का कारण धर्म द्रव्य, गमन का कारण धर्म द्रव्य, स्थिति का कारण अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य गति और स्थिति का कारण नहीं है, ये निश्चित हुआ। यदि जिणवरे मणिदम, क्या कहते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। देखो, तर्क से हमने समझ लिया है, लेकिन तर्क की एक सीमा है, लेकिन भगवान जिनेन्द्र ने कहा है, ये बात हमें एकदम निश्चित होती है कि जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, है ना, ऐसे परमात्मा ने जो कहा है वही ही सत्य है, ऐसा हमें अच्छी तरह से निर्णय कर लेना चाहिए। यदि जिणवरे हिम भणिदम, इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, लोग सहावम सुनंताणम, कि लोक का स्वभाव, लोक का स्वभाव श्रोताओं से, सुनंताणम मतलब सुनने वालों को कहा है। क्यों नित्या, तुम सुन रही हो क्या? नित्या सुन रही है, तो सुनने वालों को कहा है। जैसे कि समय सार जी में एक गाथा है, कलश है, उसका पद्यानुवाद है, रे कान वालों सुनो, मतलब कान वालों को ही सुनाया गया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, कि चार इंद्रिय तक के जीव नहीं सुन सकते, तो उनके लिए उपदेश नहीं है। जो असंगी हैं, कान तो है लेकिन असंगी हैं, उनके लिए उपदेश नहीं है ना। तो जो जिनके कान है और मन है, उनके लिए उपदेश है। वो संगी पंचेंद्रिय जो जीव हैं, कान वाले, सुनने की क्षमता रखने वाले और सुन के मनन कर सकते हैं, जो वो ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं उस पर्याय में, ठीक है। तो उन्हीं को उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कान वालों से क्या कहा, कि ऐसा ही लोक का स्वभाव है। किसने कहा? कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ठीक है। ऐसा देखिए, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कोई ऐसा हो सकता था जो ऐसे तर्क दे दे के ये बात सिद्ध करता, और श्रोता कहते वाह वाह क्या बात है, कितनी सुंदर बात कही आपने, हैं, कमाल कर दिया, प्रशंसा करते, तो वह अहंकार में फूल जाता। वो कहता वाह यार, देखो हमने इतनी महान बात कही और लोगों ने कितनी प्रशंसा की, हैं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी की सरलता देखिए, क्या सरलता और सहजता और विनय देखिए, कि वो ये नहीं कहते कि मैंने कहा है। किसने कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने कहा। ये वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा का बताया हुआ मार्ग है, ये छदमस्तों का मार्ग नहीं है। छदमस्त जो है वो भगवान सर्वज्ञ के उपदेश के अनुसार वस्तु के स्वरूप को समझता है ना। वो उसमें ये क्षमता नहीं है कि वो बिना सर्वज्ञ के, भगवान जिनेन्द्र के बिना वह वस्तु को स्वरूप को समझ ले, ऐसी क्षमता नहीं है। इसलिए ऐसी सरलता, विनय, देखिए विनय जिसमें होती है उसके ज्ञान की अपने आप वृद्धि होती है। ऐसी आप कई जगह देखेंगे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बार बार लिखा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और दुनिया कहती है कि कुंद कुंद आचार्य कली काल सर्वज्ञ थे। देखो, ऐसे महान ज्ञानी थे,
महान ज्ञानी, ठीक है ना। कुंद आचार्य ने ये बात कही है, ये सुनते ही लोग कहते हैं कि अच्छा कुंद आचार्य ने बात कही है, ये मतलब मेरे लिए मान्य है, अब इससे आगे तो कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसे कुंद आचार्य बार बार ये कहते हैं भगवान जिनेंद्र ने कहा है। तो हम लोगों को भले कितने ज्ञान हो जाए, लेकिन ऐसा अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि मैंने कहा है, कि मैं कोई विशिष्ट ज्ञाता हूं, कि मैंने कोई विशेष बात समझी है, क्या कही है या लिखी है। ऐसा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। ऐसा ऐसा विनम्र भाव हमेशा रहना चाहिए। ये भगवंतों ने कहा है, ये भगवंतों की वाणी है, आचार्यों की वाणी है, ज्ञानियों की वाणी है ना। हमने तो उसको आत्मसात किया है, समझा है ना, उसके अनुसार अपनी श्रद्धा ज्ञान और आचरण को बनाया है। हम खुद उस बात को कहने में कहां सक्षम है, भगवान के अनुसार ही हम कह पाते। ऐसी सरलता हम सबके अंदर होनी चाहिए। देखिए अब पहले अन्वयार्थ पढ़ेंगे, फिर से गाथा बाद में पढ़ेंगे। अन्वयार्थ, इसलिए गति और स्थिति के कारण धर्म और अधर्म हैं, आकाश नहीं है। ठीक है, आकाश नहीं है। गति और स्थिति का कारण आकाश नहीं है, ऐसा लोक स्वभाव के श्रोताओं से जिनवरों ने कहा है। एक जिनेंद्र परमात्मा ने नहीं, अनंत जिनवरेंद्र परमात्मा ने कहा है। 24 तीर्थंकर ने कहा है, सीमंदर आदि विद्यमान विंशति तीर्थंकरों ने कहा है, और इसी समय के 24 तीर्थंकरों ने ही नहीं कहा है, बल्कि इसके पहले जो त्रिकाल मतलब पहले 24 हो चुकी, आगे जो होने वाली है ना, ऐसे सभी अनादि अनंत तीर्थंकरों के ये वचन है। आगे होने वाले तीर्थंकर हैं वो भी यही बात कहेंगे, कोई अलग नहीं कहेंगे, है ना। ऐसा ही, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है। आम को तो आम ही कहेंगे ना, आम को जामुन तो नहीं कहने लगेंगे कि जाम कहने लग जाए, कि हमें अच्छा लगता है ये शब्द तो यही बोल दो सबके लिए, कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जो जैसा है, जिसका जो नाम है, जिसका जो स्वरूप है, उसका वही तो कहा जाएगा, है ना। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही भगवंत कहते हैं, और वही हमें समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। देखिए टीका बहुत सरल है, एक वाक्य की, 2 वाक्य की है। नित्या पढ़ो टीका। ये आकाश गति स्थिति हेतुत्व होने के खंडन संबंधी कथन का उपसंहार है। धर्म और अधर्म की गति और स्थिति कारण है, आकाश नहीं। धर्म और अधर्म ही गति और स्थिति के कारण है, आकाश नहीं। ठीक है, इस प्रकार हाँ ये विषय पूर्ण हुआ। देखो ये पूर्व पक्ष था कि कोई ने ऐसा माना, या कोई मानने वाले होंगे कि जो मानते होंगे कि आकाश में ही गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व का गुण है, मतलब गमन में निमित्त होना और ठहरने में, गति पूर्वक ठहरने में निमित्त होना, ये आकाश का ही लक्षण होगा। ऐसा मानने वाले कोई होंगे तो आचार्य ने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि जो ऐसा मानते हैं उससे कितनी समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए ये बात मत मानो, बल्कि यही निश्चित करो कि गति हेतु तो धर्म द्रव्य का लक्षण है, स्थिति में हेतुपना वह अधर्म द्रव्य का लक्षण है ना। वो ये दोनों लक्षण आकाश द्रव्य के नहीं हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर निश्चित होती है। यही इसका विषय का उपसंहार हुआ, मतलब इस कंक्लूजन हो गया, है ना, निष्कर्ष निकल आया, और हमने ये बात अच्छी तरह से समझी, और भगवान जिनेंद्र ने ये बात कही है, इस बात से बहुत बल मिलता है। ठीक है, अब हम 95वीं गाथा पुनः एक बार पाठ करके, पढ़ के, और आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे। धम्मा धम्मा धम्मा
गमनठिदि कारणानि णागासम् इति जिणवरें भणिदम् लोग सहावं सुनन्ताणम्। इस प्रकार ये 95 नंबर की गाथा यहाँ पूर्ण होती है और ये विषय भी पूर्ण होता है। अब 96वीं गाथा से आगे कल हम चर्चा करेंगे और वहाँ धर्म अधर्म और लोकाकाश के अवगाह अपेक्षा से एकत्व होने पर भी वस्तु स्वरूप से अन्यत्व है इत्यादि। अब चूलिका चलेगी, मतलब अभी तक जितने भी द्रव्यों की चर्चा आई ना, उसके जो मुख्य बातें हैं, निष्कर्ष की बातें हैं, वो यहाँ पर कुछ गाथाओं में बताई जाएंगी और इस तरह ये अधिकार अब पूरा होने वाला है। षड्द्रव्य पंचास्ति का वर्णन, ये जो अधिकार है, ये अब पूर्णता की ओर है। यहाँ आज हमने 95वीं गाथा तक पूरा किया है। इसके आगे की चर्चा 96 गाथा से कल चलेगी। अब हम यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति आप बोलेंगी, निधि जी की मम्मी जी बोलिए। आपको यदि अनम्यूट करने की कोशिश करिए, हो रहा है? वहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं अनम्यूट का, आप देखिए। उसको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, दूसरे से करवाते हैं, आप बाद में सीख लेना। आप हमारे साथ बोलिए, चलिए ठीक है। नित्या बोलो। सर आवाज आई? अरे वाह, बहुत बढ़िया। सद्वाद ने सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। बोले द्वादश जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का